दोस्तों, मेरा नाम काजल है और हम लोग लखनऊ में रहते हैं। मेरे घर पर हम 5 लोग रहते हैं। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरे दादा दादी जी रहते हैं। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। अभी मेरी उम्र 19 साल की है और मैं जब 16 साल की थी तब मेरे पापा मेरे साथ दोस्तों, मेरे पापा दिखने में बहुत अच्छे हैं और उनकी उम्र 45 साल की है, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल 30 साल के लड़के के जैसे ही लगते हैं। मेरी मम्मी की उम्र 35 साल की है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उनके सोच विचार बिल्कुल पुराने ख्यालात के थे। वो एक सिंपल और एक साधारण सी औरत थी जो अपना ज़्यादातर समय किचन में और पूजा पाठ में ही निकाल दिया करती थी। वो दादा दादी यानी अपने सास ससुर की बहुत ही सेवा करती थी और वो पापा को जरा सा भी टाइम नहीं दे पाती थी। आपको बता दूं कि मेरे पापा का खुद का बिजनेस था। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन भगवान की दया से हमारे पास घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी और किसी भी चीज़ की हमें कोई भी कमी नहीं थी। खैर, ये बात तब की है जब मैं इंटर में पढ़ाई कर रही थी और उस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी, लेकिन मैं दिखने में बिल्कुल 19-20 साल की लगती थी क्योंकि मेरा शरीर भरा हुआ और गाल फूले फूले से थे। मैं बहुत ही ज़्यादा गोरी और सुंदर थी। हर कोई मुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती थी। एक रात की बात है जब हम सब मम्मी पापा दादा दादी सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से मुझे ऐसे लगा कि मेरे मम्मी पापा के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। शायद वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। मेरा कमरा भी मम्मी पापा के कमरे से ही जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे आवाज़ आ रही थी। मैं पहली बार अपनी मम्मी पापा को इस तरीके से लड़ते हुए उनकी आवाज़ें सुन रही थी, इसलिए मेरे मन में बेचैनी हो गया था कि आखिर वो लोग इतनी रात में क्यों लड़ाई कर रहे हैं। मैं ये बात जानना चाह रही थी, इसलिए मैंने बिना देरी किए अपने बिस्तर से उठी और अपने दरवाजे के पास जाकर उनको देखने की कोशिश करने लगी। दरवाज़ा बंद होने के कारण मैं कुछ देख नहीं पाई। तभी मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी हुई थी। मेरे मम्मी पापा वो खिड़की कभी खोलते तो नहीं थे। वो खिड़की बहुत पुरानी थी, इसकी वजह से उसमें बहुत जगह छेद था जिससे हम अंदर का नज़ारा देख सकते थे। फिर क्या था, मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और उस खिड़की के पास जाकर उसमें से झांक कर देखने की कोशिश करने लगी। तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरा होश ही उड़ गया था। मेरे पापा मम्मी को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो बार बार मना कर रही थी। मैं समझ गई थी कि आखिर वो उनसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी बार बार पापा को मना कर रही थी। शायद मम्मी बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। तभी मेरे पापा गुस्से में करवट बदल कर सो गए और मेरी मम्मी भी सो गई। दोस्तों, वो नज़ारा देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं बहुत देर तक उस खिड़की से देखती रही जबकि मेरे मम्मी पापा दोनों सो गए थे। फिर कुछ देर बाद मैं अपनी बिस्तर पर वापस आई और फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलती रही। जब मैं सुबह उठी तो मैं मम्मी और पापा को अजीब नज़रों से देख रही थी, क्योंकि कल रात वाली बातें मेरे मन में अभी तक चल रही थी और उनकी बातों की वजह से ही मैं रात भर सो नहीं पाई थी। मेरे मम्मी ने मुझे इस तरीके से देखते देख लिया तो वो मुझसे बोली, क्या हुआ काजल, कोई बात है? मैंने कहा, नहीं मम्मी, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊँगी। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम आराम कर लो, कल से अपने स्कूल चली जाना। हम सब नाश्ता कर रहे थे। फिर पापा ने नाश्ता किया और टिफ़िन लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मेरे दादा दादी
थोड़ा लेट खाना खाते थे, इसलिए वो दोनों टीवी देख रहे थे। मेरी माँ ने मेरा नाश्ता निकाला और कहा कि लो खा लो, तुम भी आराम कर लो। मैं खाना खाई और जाकर अपने रूम में आराम करने लगी। मेरी मम्मी दादा दादी के पास जाकर उनका सेवा करने लगी और उन्हें फिर नाश्ता करवाकर खुद नाश्ता करके अपने कमरे में सोने चली गई। फिर मैं अपने रूम से लगी खिड़की जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी है उसमें से झांक कर देखी तो मम्मी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन मेरे मन में कल की बातें अभी तक चल रही थी। मैं रात होने का इंतज़ार कर रही थी। जब शाम हुआ तो पापा घर पर आए। फिर से वो बातें मेरे मन में चलने लगा। फिर हम सब ने खाना खाया और खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पापा ने मुझे खाते टाइम पूछा था कि काजल, तुम्हारी तबीयत अब ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ पापा, बिल्कुल ठीक है। अचानक मेरे मुंह से उस वक्त वो रात वाली बात निकल गई कि पापा, आप दोनों रात में लड़ाई क्यों कर रहे थे? पापा हैरानी के साथ बोले, क्या? मम्मी पापा का चेहरा देखने लगी और पापा भी हैरान थे कि मुझे ये बात कैसे पता चला। मैं भी इस बात से घबरा गई थी कि मेरे मुंह से ये क्या निकल गया, लेकिन मैंने दिमाग से काम लेते हुए कहा कि वो मेरे कमरे में रात को आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आप दोनों लड़ाई कर रहे हो। तो पापा ने कहा, अरे नहीं, वो ऐसे ही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई और मम्मी पापा अपने कमरे में सोने चले गए। तभी पापा मम्मी से कह रहे थे, इसलिए कहता हूँ कि कम चिल्लाया करो, तुम तो कुछ समझती ही नहीं हो। घर पर हमारी बेटी भी रहती है और अब वो बड़ी हो चुकी है, हमें ध्यान से रहना चाहिए। मम्मी ने कहा, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर पापा ने कल वाली बातें फिर से जिद करने लगे। फिर मम्मी ने तुरंत ही उन्हें मना कर दिया। तब फिर मेरे कमरे में आवाज़ें आने लगी, क्योंकि अब मुझे रातों में नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा था कि मैं आज इस खिड़की से देखूंगी कि आखिर क्या बात है। जब आवाज़ आना शुरू हुई तो फिर मैंने खिड़की से जाकर देखने लगी। तब पता चला कि फिर से आज पापा वो बात के लिए जिद कर रहे हैं और मम्मी ने उन्हें मना कर दिया है। लेकिन आज पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। अगली सुबह पापा ने मुझसे कहा कि चलो आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। वो जब मुझे स्कूल छोड़ने आए तो वो मुझसे अजीब तरीके से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने पापा से पूछ लिया कि क्या बात है पापा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? पापा ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, थोड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा, हाँ बताइए पापा। पापा ने कहा, चलो पहले तुम्हें डेयरी मिल्क चॉकलेट खिला देता हूँ। उन्होंने मुझे डेयरी मिल्क की एक बड़ी वाली चॉकलेट दिलाई और मैं खाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, चलो एक तुम्हारे लिए ड्रेस भी खरीद देता हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर मुझे जब इस सच्चाई का पता चला तब मेरे होश ही उड़ गया था। लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि पापा ने मुझे नए कपड़े दिलाए थे और डेयरी मिल्क चॉकलेट भी खिलाई। मैंने कहा, पापा बताइए, आप कुछ परेशान थे? पापा ने कहा, हाँ बेटा, वो मैं बिजनेस करता हूँ ना, तो उसमें मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती है। मैं तुम्हारी मम्मी से हर रात को कहता हूँ कि मेरा इस चीज़ में साथ दो, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देती है और दिन भर पूजा पाठ और तुम्हारे दादा दादी की सेवा में ही बिजी रहती है। जब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरा बिजनेस में घाटा हो रहा है। तभी मैं बोली, पापा बताइए, अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो? उन्होंने कहा, बेटी इसलिए तो तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पापा कपड़ों का बिजनेस करते थे, तो बस वो कपड़े महंगे वाले एक साइड और लोकल वाले एक साइड रखने होते हैं। बस इतनी सी मदद चाहिए थी। मैंने कहा, जी पापा, मैं आपकी मदद ज़रूर कर दूंगी। फिर पापा ने कहा, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना। मैंने कहा, ठीक है पापा। रात को जब मैं उनके कमरे में गई तो मम्मी सो चुकी थी, लेकिन पापा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर पापा और मैं मिलकर सब कपड़े अच्छे से सेट किए। उसके बाद पापा ने मुझे कहा, थैंक यू बेटा। दोस्तों,
हर कोई अपने पापा की लाडली होती है और मैं तो उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे पापा मुझे बहुत मानते थे। उनको मेरी ज़रूरत थी तो मैं उनके बिजनेस में मदद की और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। एक बार फिर से हम लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई थी। अब हमारे घर में सब लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।